आज की मूवी में कुछ लड़के यूरोप आते हैं एंजॉय करने, बट उनका ये एंजॉयमेंट उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और वो फर्स्ट आते हैं एक पागल डॉक्टर के चंगुल में, जिसे सिर्फ लोगों को ऑपरेशन करने में मजा आता है। तो आखिर इन लड़कों के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है पैक्सटन और जॉस। ये दोनों यूरोप में घूमने आए होते हैं। देन उन लोगों को आइसलैंड में उनका एक फ्रेंड ऑली मिल जाता है और वो दोनों मिलकर एम्स्टरडेम में जाते हैं। बट रात को बहुत देर से एक नाइट क्लब से वो हॉस्टल आते हैं, तो उनका हॉस्टल का डोर क्लोज था, जिस वजह से उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है। तभी उनके नेबर में एक लड़का जिसका नाम होता है एलेक्स, वो उन लोगों को अपने फ्लैट में बुलाता है और ये लोग चले जाते हैं। एलेक्स उन लोगों से कहता है कि वो स्लोवाकिया के एक हॉस्टल में चले जाए जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा गर्ल्स मिलेंगी। वो लोग तो पहले ही अमेरिका से यूरोप आए थे एंजॉय करने, और अब एलेक्स की बातें सुनकर वो नेक्स्ट डे स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में वो लोग एक बिजनेसमैन से मिलते हैं और जब वो खाना खा रहा था तब उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। उसके हाथों को ऐसा देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ये बिजनेसमैन बहुत ही अजीब लगता है। देन वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं, बट बातों ही बातों में वो आदमी जॉस के पैरों में हाथ रखता है, जिससे जॉस को काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी के ऊपर काफी चिल्लाता है। तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर में वो तीनों दोस्त स्लोवाकिया में पहुंच जाते हैं। बस स्लोवाकिया के स्टेशन पर उतरते ही वो देखते हैं कि वहाँ उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। स्टेशन पूरी खाली थी। देन वो लोग उस हॉस्टल पे जाते हैं एंड हर तरफ उन्हें सिर्फ लड़कियां ही दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। देन वो लोग अपने रूम में जाते हैं एंड वहाँ पे अपने रूम में नटालिया और स्वेतलाना से मिलते हैं और दोनों लड़कियां उन्हें स्पा में जाने के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो एग्री करते हैं एंड उनके पीछे पीछे स्पा में चले जाते हैं। और इसके बाद वो लड़कियां उन्हें एक क्लब में ले जाती है और वहाँ जाकर वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। देन जॉश बाहर आता है वॉशरूम जाने के लिए, तभी कुछ बच्चे उसे घेर लेते हैं और उससे पैसों की डिमांड करते हैं। तभी वही बिजनेसमैन वहाँ आकर इन बच्चों के आगे पैसे फेंक देता है और वो बच्चे उन पैसों को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉस उस आदमी को थैंक्स कहता है और ट्रेन में उसके बिहेवियर के लिए सॉरी भी कहता है और साथ ही उस आदमी को ड्रिंक भी ऑफर करता है। अब वो जॉस से कहता है कि जितनी उसकी एज है उस मुताबिक उसे अपने गुस्से में कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी तरफ ऑली एक लड़की को अपने साथ लेकर कहीं और चला जाता है। सुबह उठकर जॉस और पैक्सटन बहुत खुश थे क्योंकि वो यहाँ आकर बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट ऑली उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो कई बार ऑली को फोन लगाते हैं बट उसका फोन नहीं लगता। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि ऑली तो सुबह ही चेकआउट कर चुका है, बट उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर ऑली उन्हें बिना बताए चेकआउट कैसे कर सकता है। तभी एक जापानीज गर्ल जिसका नाम काना था उनके पास आती है और फोन में ऑली और उसकी फ्रेंड यूकी की पिक्चर दिखाती है। वो उन्हें बताती है कि ये पिक्चर उसने सुबह ही भेजी है और यूकी भी मिसिंग है। कुछ देर बाद उन लोगों को ऑली के नंबर से एक पिक्चर मिलती है जिस पर लिखा होता है मैं घर जा रहा हूँ, बट एक्चुअली ऑली घर नहीं गया था। किसी ने उसके सर को उसके बॉडी से अलग कर दिया था और साथ में वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ पैक्सटन और जॉस काना के साथ वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ नटालिया और स्वेतलाना आती है और उन्हें क्लब में जाने के लिए कहती है। जॉश का कहीं भी जाने का मूड नहीं था, बट पैक्सटन अभी भी एंजॉय करना चाहता था, सो वो जॉश को भी क्लब में जाने के लिए मना लेता है। क्लब में जाते ही वो लड़कियां उन्हें कुछ खिला देती है जिससे जॉश की तबीयत खराब होने लगती है, सो वो वापस हॉस्टल में चला जाता है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर पैक्सटन की हालत भी खराब हो रही थी, बट वो वॉशरूम की जगह स्टोर रूम में चला जाता है और एक्सीडेंटली स्टोर रूम का डोर भी लॉक हो जाता है। दूसरी ओर जॉश को जब होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे एक रूम में बंद कर दिया है और उसके चारों तरफ बहुत सारे टूल्स रखे हुए थे। पहले तो कोई आदमी उसके फेस से मास्क हटाता है, देन ड्रिल मशीन से उसके चेस्ट पे 2 होल्स बनाता है और ये सब वही बिजनेसमैन कर रहा था। वो बिजनेसमैन जॉश से कहता है कि वो हमेशा से ही एक सर्जन बनना चाहता था, बट वो कभी भी नहीं बन पाया और उसकी वजह ये थी कि उसके हाथ कांपते थे। देन जॉश उसे काफी रिक्वेस्ट करता है उसे छोड़ देने के लिए, बट वो बिजनेसमैन पीछे से उसके पैरों को काट देता है एंड सामने ही एक रूम का डोर ओपन कर देता है
इसके बाद वो जॉश के हाथ पैर खोल देता है और कहता है कि अब वो आजाद है एंड यहाँ से जा सकता है। तो जॉश जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट पैर कटे रहने की वजह से वो भाग नहीं पाता और वहाँ गिर जाता है। तो ट्रॉलिंग करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट वो बिजनेसमैन उसका गला काट कर उसे मार देता है। दूसरी ओर पैक्सटन को भी होश आ जाता है एंड वो हॉस्टल में जाता है। देन जॉश के बारे में पूछने पर वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि जॉश एंड वो सुबह ही चेकआउट कर चुके हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कोई भी चेकआउट नहीं किया था। देन वो एक रूम रेंट पे लेता है, सो वो रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम रेंट पे दे देता है। देन पैक्सटन खाने के बारे में पूछता है तो वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो भी सुबह ही चेकआउट कर चुकी है। पैक्सटन अपने रूम में आता है एंड अगेन उसके साथ वही सब होना स्टार्ट हो जाता है जो पहले हुआ था। दैट्स मीन रूम में आते ही उसे 2 लड़कियां मिलती है जो उसे स्पा में जाने के लिए इनवाइट करती है। ये सब कुछ उसे काफी अजीब लग रहा था। देन वो जॉश को कॉल करने की कोशिश करता है बट जॉश का फोन नहीं लग रहा था क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। देन वो पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है बट पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करती। पैक्सटन हॉस्टल में आकर नटालिया और स्वेटलाना से जॉश के बारे में पूछता है। पहले तो वो उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं बट जब पैक्सटन काफी गुस्से में आ जाता है वो बताते हैं कि उन्होंने जॉश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। तो नटालिया पैक्सटन को वहाँ लेकर जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ बहुत सारे रिच लोग और कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस बिजनेसमैन ने जॉस को बुरी तरह मारकर उसका सर्जरी कर रहा था बट इससे पहले वो कुछ कर पाता तो वे गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब पैक्सटन देखता है कि चारों तरफ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था और सिर्फ उनकी चीखें ही सुनाई दे रही थी। देन वो लोग पैक्सटन को भी एक रूम में बंद कर देते हैं और उसे कुछ बोलने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो कुछ बोलता है तो गार्ड कहते हैं कि ये एक अमेरिकन है एंड ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन एक आदमी आता है और पैक्सटन को टॉर्चर करने लगता है। देन वो आदमी एक चेनसॉ से उसका हाथ काटने जा रहा था बट वो पैक्सटन की 2 उंगलियां काट देता है जिस वजह से पैक्सटन के हैंडकफ टूट जाते हैं। देन वो आदमी आगे बढ़ता है और उसका पैर स्लिप हो जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसी चेनसॉ से उसका पैर कट जाता है। इसके बाद पैक्सटन खुद को आजाद कर लेता है और एक गन से उसे शूट करके मार देता है और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ आ जाता है बट पैक्सटन उसे ऐसा दिखाता है कि वो अभी भी बंधा हुआ है बट जैसे उसे चांस मिलता है वो उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है और इसके साथ उस गन की बुलेट भी खत्म हो जाती है। देन वो वहाँ से भाग जाता है एंड भागकर एक रूम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडी से पड़ी हुई है। तभी अचानक से वहाँ कोई आ जाता है तो पैक्सटन उन डेड बॉडीज में छुप जाता है। वो आदमी उन डेड बॉडीज को कहीं पे रखने के लिए जा रहा होता है और वहाँ पे पैक्सटन को जॉश की भी डेड बॉडी मिलती है। पैक्सटन किसी तरह खुद को संभालता है और मौका मिलते ही उस आदमी को भी मार देता है। देन वो वहाँ से निकलकर लिफ्ट में पहुँचता है एंड लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर में आ जाता है। इसके बाद वो एक रूम में छुप जाता है और वहाँ पे उसे कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेता है। अब उसे ड्रेस के पॉकेट में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें इस प्लेस का एड्रेस था। इस प्लेस का नाम होता है एलिट हंटिंग और उस कार्ड के पीछे अलग कंट्रीज के लोगों का रेट भी लिखा हुआ था जिसमें अमेरिका के लोगों का रेट सबसे ज्यादा था। अब पैक्सटन ये सब पढ़ ही रहा होता है कि वहाँ एक आदमी आ जाता है बट वो समझता है कि पैक्सटन एक क्लाइंट है और वो आदमी पैक्सटन को बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है जिसके साथ उसने बहुत कुछ प्लान किया है और यहाँ पर वो एक्चुअली काना की बात कर रहा था। उस आदमी के जाते ही पैक्सटन एक गन उठाता है एंड वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर उसे एक कार नजर आती है जिसमें कीज लगी हुई थी। अब वो कार में बैठ ही रहा होता है कि उसे काना की चीखें सुनाई देती है। सो पैक्सटन उसे बचाने के लिए चला जाता है। जैसे वो रूम के अंदर जाता है वो देखता है कि वो आदमी काना के फेस को ब्लू टॉर्च से जला रहा था। तो पैक्सटन उस आदमी को मार देता है काना को बचाने के लिए बट काना बहुत दर्द में थी ऐसे उसकी एक आंख पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। तो पैक्सटन उसे बचाने के लिए उसकी एक आंख को काट देता है which is so much horrible। अब वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बाहर आते हैं और बाहर आकर कार से भाग जाते हैं। अब इसके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड उनका पीछा करने लगते हैं। अब रास्ते में जाते हैं पैक्सटन को नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स नजर आते हैं। वो उन्हें कार से हिट करके मार देता है। पैक्सटन स्टेशन में जाना चाहता था पर रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही होती है और पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए थे। उनमें से एक पुलिस वाला पैक्सटन को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो पैक्सटन काना को लेकर कार से बाहर आकर भागने लगता है। अब वो भागते हुए स्टेशन पहुंच जाते हैं।
बट वो वहाँ देखता है कि बहुत सारे लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। अब स्टेशन में एक मिरर में कान्हा अपना फेस देख लेती है और अपना ऐसा डिसफिगर्ड फेस देखकर कान्हा को बहुत दुख होता है, जिस वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन के सामने जंप करके सुसाइड कर लेती है। इस इंसिडेंट को देखकर सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस वजह से पैक्सटन को वहाँ से भागने का एक चांस मिल जाता है। पैक्सटन ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन भी चल पड़ती है। जब पैक्सटन ट्रेन में होता है तो उसे उस बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है। जिस स्टेशन में वो आदमी उतरता है, पैक्सटन उसी स्टेशन में उस आदमी का पीछा करता है। वो बिजनेसमैन अपनी बेटी के साथ था और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वो आदमी बहुत देर तक वॉशरूम के बाहर अपनी बेटी का वेट करता है। तब वो अंदर जाकर देखता है एंड अंदर उसकी बेटी नहीं थी, सिर्फ उसका टॉय पड़ा हुआ था। वो बिजनेसमैन इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है पर उसे उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ पैक्सटन ने उस बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप कर लिया था और अपने साथ ट्रेन में ले जा रहा था। एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में जो क्लब दिखाया गया है वह अमीर लोग आते हैं एंड दूसरी कंट्रीज के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं एंड उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं एंड देन उन्हें मार देते हैं। सबसे ज्यादा रेट अमेरिका के लोगों का होता है क्योंकि उन्हें अमेरिकन लोग पसंद नहीं होते और ये काम बहुत दिनों से चल रहा होता है क्योंकि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी।